क्वेश्चन नंबर 12 है, एसके सिंह का किताब से है। 11 नंबर क्वेश्चन बन चुका है और 12th में भी प्रोडक्ट मेथड से ही ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि जो ड्राइंग का अमाउंट है वह अलग अलग है और डेट भी अलग अलग है। तो इस स्थिति में ड्राइंग का पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन प्रोडक्ट मेथड से करना होगा। तो यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है, मंथ 30 जनवरी से लेकर के 30 जून तक 5 महीना हुआ, 28 फरवरी से लेकर के 30 जून तक 4 महीना और 30 मार्च से 30 जून तक 3 महीना। इसी तरह यहाँ पर आया 30 जून से 30 जून, यहाँ पर कोई डेट नहीं होगा, डेज नहीं होगा, इसलिए इस जगह पर 0 मंथ हो गया, 0 लिखेंगे। इस दोनों को इंटू कर देंगे, इंटू करने पर आ गया, बाकी को जो भी प्रोडक्ट है उसको प्लस कर देंगे और उसके बाद फार्मूला पर बनाएंगे। फार्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू प्रोडक्ट मेथड से इसमें जो टोटल प्रोडक्ट है उसको लिखेंगे, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 और 1 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। प्रोडक्ट मेथड से यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1/12 और इसको बनाएंगे। टोटल प्रोडक्ट लिखा हुआ है 5550 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, कितना परसेंट है? 8%। तो लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाई 100 और इंटू 1/12। इसको काटेंगे, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 4 से 4 2 जा और 4 से 3 टाइम्स में। 2 को 10 काटेंगे, 5 से काटेंगे 1 1 1 और 3 से काटेंगे 3 3 जा 9 और 21 7 बार में हो गया। तो रुपीज़ हो जाएगा 37। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट आ जाएगा 37 रुपया। उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि एम जो है, एम और एन आर इक्वल पार्टनर्स, दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं। एज पर देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट interest on drawing is to be charged at the rate of 10% per annum। ड्राइंग का पर इंटरेस्ट का रेट 10% है और देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग 2017 वर 40,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। और दोनों का जो ड्राइंग है, एम का 40,000 और एन का 20,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करना है based on the assumptions that the amount was withdrawn evenly throughout the year। पूरे साल निकाला गया है और इसमें डेट नहीं लिखा हुआ है। तो इस स्थिति में, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट है, सालों भर निकला है और एक तरह का अमाउंट है, तो इस स्थिति में इसमें फार्मूला प्रोडक्ट का नहीं लगेगा। तो किस तरह का फार्मूला लगेगा उसी को यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले निकालेंगे एम का निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो एम है विथड्रॉ कर रहा है 10% के रेट से 40,000। तो इस जगह पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। निकालेंगे तो ड्राइंग का अमाउंट लिखेंगे, ड्राइंग और इनटू रेट डिवाइडेड बाई 100। और जब किसी भी तरह का कोई डेट का मेंशन नहीं रहेगा ड्राइंग का, तब इस स्थिति में यहाँ पर लिखेंगे 6/12। और जब डेट लिखा रहेगा कि मंथ का बिगिनिंग में, जब बिगिनिंग में लिखा रहेगा ड्राइंग का अमाउंट, तब इस स्थिति में यहाँ पर 6 के जगह पर होगा 6.5। और जब क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा कि ड्राइंग का अमाउंट जो है वो साल के मंथ के एंड में है, एंड ऑफ द मंथ, तब इस स्थिति में यहाँ पर 6 के जगह पर हो जाएगा 5.55 और डिवाइडेड बाय 12। और जब बिगिनिंग का रहेगा तो 6.5 डिवाइडेड बाय 12। और जब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मिडिल में निकाला गया है, मिडिल ऑफ द मंथ में, तब इस स्थिति में रहेगा 6/12। तो 6/12 क्वेश्चन में दिया रहेगा कि
मिडिल ऑफ द मंथ में निकाला गया है ड्राइंग का, तब 6/12 करेंगे। या फिर डेट का मेंशन ही नहीं है कि किस डेट को का ड्राइंग हुआ है, तब उस स्थिति में भी 6/12 को लेकर के ही इस फार्मूला में लेकर के और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा क्वार्टरली का निकाला हुआ, तो क्वार्टरली में लिखा रहेगा कि फर्स्ट क्वार्टरली में, तब इस स्थिति में यहाँ पर इस जगह पर लिखेंगे 7.5/12। और अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एंड ऑफ क्वार्टरली, तब इस स्थिति में इस जगह पर लिखेंगे 7.5 के जगह पर 4.5/12। और जब मिडिल लिखा रहेगा क्वार्टरली में, तब इस स्थिति में यही होगा 6/12 ही लिखेंगे। तो 6/12 का फार्मूला 3 बार आता है। एक, जब डेट का मेंशन नहीं दिया रहेगा तब 6/12 लिखेंगे, या फिर जब लिखा रहेगा कि मिडिल ऑफ द मंथ में विथड्रॉ किया गया है, तब इस स्थिति में भी यहाँ पर 6/12 ही होगा। और जब क्वार्टरली में विथड्रॉ किया गया और मिडिल में किया गया है, तब इस स्थिति में भी 6/12 ही लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी डेट का मेंशन नहीं है, लेकिन सिर्फ ये लिखा हुआ कि साहब पूरे साल पैसा को विथड्रॉ किया गया है, लेकिन किस मंथ में किया गया है, कब किया गया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो इस स्थिति में यहाँ पर 6/12 ही लिखेंगे और इसी के अनुसार इसको बनाएंगे। तो ड्राइंग का अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, एम का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 40,000। तो लिखेंगे यहाँ पर 40,000 और इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। तो 10% लिखेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 100 और 6 डिवाइडेड बाई 12। 2 0 कट गया, 6 से काटेंगे 12 को 2 टाइम्स में, ये 5 बार में कटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा और बाकी 2 0, तो हो जाएगा 2000 रुपीज़ हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका आया, एम का। उसी अनुसार एन का भी निकालेंगे, तो एन का निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, लिखेंगे यहाँ पर ड्राइंग इनटू रेट डिवाइडेड बाई 100 और 6 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि यहाँ पर डेट का मेंशन नहीं किया है, इसलिए 6/12 करेंगे। ड्राइंग का अमाउंट 20,000 है, तो लिखेंगे 20,000 और 10% है, 10/100 डिवाइडेड बाई 6/12। 1 0 कट गया, 6 से काटेंगे 2 बार में और ये कटेगा 1000। तो ₹1000 जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन के लिए आएगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14A, ये था 13, क्वेश्चन नंबर 13 था। और 14 में क्या लिखा हुआ है, हेमंत, जो हेमंत है विथड्रॉ कर रहा है 2500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड रहेगा तो लिखेंगे 5.5। जब एंड रहेगा, एंड ऑफ ईच मंथ, तब फार्मूला में क्या लगाएंगे, 5.5। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हेमंत विथड्रॉज 2500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो जब मंथ का एंड में विथड्रॉ करेगा तब फार्मूला हो जाएगा 5.5। फार्मूला में क्या लिखेंगे, 5.5। कब, जब मंथ के एंड में निकलेगा, तो इसके जगह पर लिखेंगे 5.5 डिवाइडेड बाई 12। कब लगेगा, एंड ऑफ द मंथ। बिगिनिंग रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो इस स्थिति में लिखेंगे 6.5 डिवाइडेड बाई 12 और लिखा रहेगा मिडिल ऑफ ईच मंथ, तब हो जाएगा 6/12। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड ऑफ द मंथ, तब फार्मूला पर क्या लगेगा, 5.5 डिवाइडेड बाई 12। इसको बनाएंगे। इसमें नाम लिखा हुआ है हेमंत का, तो इस जगह पर लिखेंगे हेमंत का निकल रहा है इंटरेस्ट, हेमंत। ड्रॉ कितना किया है, तो ड्रॉ किया है हेमंत 2500 रुपया
प्रत्येक मंथ। तो 2500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा हेमंत का? टोटल ड्राइंग 2500 और मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर 30,000 आएगा। रुपीज़ 30,000 जो है हेमंत विथड्रॉ कर रहा है और इस पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड ऑफ ईच मंथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको बनाएंगे, लिखेंगे 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में 12%, तो लिखेंगे 12/100 इंटू 5.5/12। 12 कैंसिल, 2 0 कट गया, 0.5 है, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटा देंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1650 रुपया जो है इसका इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा हेमंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 14B का क्वेश्चन में, ये था 14 नंबर, 14A का था, और 14B में लिखा हुआ है भास्कर जो है इज ए पार्टनर इन अ फर्म और ही विथड्रॉ 66,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीना मंथ के शुरुआत में 6,000 रुपया निकाल रहा है भास्कर। और आगे इसमें दिया हुआ है कि द बुक्स ऑफ द फर्म्स क्लोजेज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 6,000 हर मंथ निकाल रहा है और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। जब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ रहेगा तो बिगिनिंग के लिए 6.5 का यूज़ करेंगे। अब इसको बनाएंगे, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है भास्कर का, तो भास्कर का बनाएंगे। 14 का बी में इस जगह पर लिखेंगे भास्कर। टोटल ड्राइंग हो जाएगा भास्कर का 6,000 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। 6,000 हर महीना है तो 12 से इंटू करेंगे तो 72,000 हो जाएगा, रुपीज़ 72,000 भास्कर विथड्रॉ कर रहा है। अब इस पर बनाएंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तब यहाँ पर हो जाएगा 6.5। बिगिनिंग रहेगा तो 6.5 और इन रहेगा तो 5.5, मिडिल रहा तो 6/12 का यूज़ करेंगे। अब इसको बनाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे 6.5। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना, लिखेंगे पहले 72,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भास्कर का 10%, तो लिखेंगे 10/100 इंटू 6.5/12। अब इसको बनाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 0 डाल देते हैं, 10 कट गया, दोनों 0 कैंसिल, 12 से काटेंगे 72 को 60 बार में। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 39 और हो जाएगा 1 0, रुपीज़ 3,900 जो है वह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा भास्कर का। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 का सी, 14 का सी लिखा हुआ है। 14 का सी में लिखा हुआ है कि हरी और रवि आर पार्टनर्स इन ए फर्म। हरी और रवि जो है पार्टनर्स में, फर्म में पार्टनर्स हैं, और दे विथड्रॉ रुपीज़ 6,000 and 8,000 रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द फर्म्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ। मंथ का एंड में दोनों, एक 6,000 और दूसरा रवि है वो 8,000 रुपया विथड्रॉ कर रहा है। द इंटरेस्ट इज चार्ज 14% पर एनम, 14% जो है इंटरेस्ट चार्ज किया गया। ही विथड्रॉज, कहाँ गया, द बुक्स ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड ऑन 31 December। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ हरी एंड रवि। इसको भी उसी अनुसार बनाएंगे, पहले हरी का, तो यहाँ पर लिखेंगे हरी
हरी जो है कितना विथड्रॉ कर रहा है, तो हरी हर महीना 6,000 और रवि 8,000। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर 6,000 और इंटू 12 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा, इसका ही 72,000 ही आया, 72,000। और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कब विथड्रॉ कर रहा है, इंड ऑफ ईच मंथ। जब इंड ऑफ ईच मंथ रहेगा तो 5.5 का यूज करेंगे, तो इस जगह पर लिखेंगे 5.5 और यहाँ पर भी लिखेंगे 5। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम वही आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%, तो इस जगह पर लिखना पड़ेगा 72,000 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 100 और 5 लिखेंगे। 12 पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 ला देते हैं, 2 0 कटा, इसका 1 0, इसका 1 0, 12 से काटेंगे इसको 6 बार में, इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 55 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 33, फिर इसको 14 से इंटू करेंगे 4,620 रुपया। हरी का जो है इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, तो 4,620 रुपया। उसी तरीका से रवि का भी निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे रवि का के लिए भी पहले इसमें लिखेंगे टोटल ड्राइंग कितना है, तो टोटल ड्राइंग रवि का 8,000 पर मंथ है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 96,000 होगा, 96,000। इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग कितना है, 96,000 इंटू 14%, 14 डिवाइडेड बाई 100, इंड ऑफ द ईच मंथ लिखा हुआ है तो 5.5 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको बनाएंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 और इसके बाद 2 0 कटा, इसका 1 0, इसका 1 0 कैंसिल, 12 से काटेंगे 8 बार में, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 को 8 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 44 और फिर 14 से इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा